बिहार के भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड के कोलरामपुर गांव निवासी निजी शिक्षक कमलेश राय के अपहरण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को अहम सफलता मिली है। इस मामले में एक महिला दरोगा अंजलि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी लखीसराय जिले से की गई है। इस कार्रवाई के बाद कमलेश राय किडनैपिंग केस सीबीआई अरेस्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सीबीआई ने बिहार की महिला दरोगा अंजलि कुमारी को शिक्षक कमलेश राय के अपहरण मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रेम प्रसंग और हत्या का शक जाहिर किया गया है। जांच पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। लखीसराय जिले में तैनात 2019 बैच की दरोगा अंजलि कुमारी को सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से आरा नगर के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मोहल्ले की रहने वाली अंजलि कुमारी से फिलहाल सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। बताते चले कि शिक्षक कमलेश राय साल 2023 से ही लापता थे। उनके परिवार ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग और संभावित हत्या का एंगल भी सामने आया था। इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। सीबीआई के बिहार झारखंड संयुक्त निदेशक राजीव रंजन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं सीबीआई सूत्रों के अनुसार यह गिरफ्तारी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के मजबूत आधार पर हुई है, जहां मोबाइल कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर, अन्य तकनीकी इनपुट्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के विश्लेषण से अंजलि कुमारी की संलिप्तता पाई गई है। वहीं जांच में तकनीकी साक्ष्य निर्णायक साबित हुए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है। ऐसे जानकारी मिली है कि सीबीआई ने गुरुवार को महिला दरोगा को अदालत में पेश भी किया है और इसके बाद रिमांड पर लेकर उससे गहन पूछताछ करने की तैयारी है। मालूम हो कि इस सनसनीखेज अपहरण मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले 19 जनवरी को बक्सर जिले के निवासी रुपेश कुमार चौबे को पटना से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उसे 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम सुराग सामने आए थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और सीबीआई महिला दरोगा तक पहुंची है। हम कहते हैं कि हमार लड़का भी जहाँ से चल आवस हमार लड़का मिले के चाहे और हमार केहू से मतलब नहीं खे, हमार लड़का से मतलब बा। महिला दरोगा गिरफ्तार हुई, ये क्या जे कैले बा से उहे कैले बा। हाँ, उहे जवन कैलक जन उहे कैलक। बहुत हमरा लड़का के शासक देते रहे, हमनी से कहत ना रहे। अब वो खाली अपने भी बोलौले रही। अब हम कहाँ गए रहा तक हे जात हाई करे के रहे, हाउ करे के। बाहर में पढ़े के छोड़ देनी तो हम कहाँ तक ले छपले चले। बाकी ऊकर माई सब जानत रहे, हम ना जाननी कुछ। हाँ, सब उहे कैले बा। अब क्या कहेंगे, क्या मांग है? अब हम मांग करत हैं कि हमार लड़का चाहे, जहाँ से लड़का हमार ऊपर कर देवो, हमार लड़का ऊपर कर दो, ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। जन कैलक जन उहे कैलक। मानती देवी। भाई के साथ अपहरण का मामला हो गया था। वो यहाँ पे पहले से हम लोग को कुछ जानकारी थी नहीं। अचानक उनके ससुराल में देहांत कर गए, फिर वो चले गए पत्नी को लेके। उसी दिन का ये घटना है और रात उधर से गए भी और लौटे भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोले कि हम भाभी घर आएंगे, खाना बना के रखिएगा, लेकिन वो घर नहीं आए। तब जाके हम लोग शाम में बेचैनी हुई। फिर शाम में किसी भी तरह हम लोग अस्थिर हुए। फिर सुबह में पापा को लेके हम लोग बड़हाड़ा थाना पहुँच गए। बड़हाड़ा थाना में हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट दिया, ताकि उनका मोबाइल भी बंद बता रहा था, गाड़ी का भी कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए, वहाँ से केस सिन्हा ओपी को चला गया। फिर हम लोग बाद में दौड़ते रह गए, कम से कम तकरीबन 2-3 महीना दौड़ते रह गए जनता दरबार एसपी साहब के यहाँ, एएसपी साहब के यहाँ। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो हम पटेल भवन चले गए पटना, डीआईजी साहब के यहाँ। फिर उसके बाद से वहाँ हम लोग लेटर भी जो भी देना है दे दिए। हम लोग को वहाँ से भी कुछ इनपुट प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा हम लोग खटखटाए और फर्स्ट हियरिंग में ही जज साहब ने हम लोग के पक्ष में केस को सुना और पक्ष में जजमेंट दिया। और सीबीआई को जब केस चली गई तो उससे हम लोग संतुष्ट हैं
और रही बात 3 साल 2.5 साल हो जाने की, आज भी हमको सीबीआई पे भरोसा है। जो भी होगा न्याय संगत होगा। जो भी मेरा भाई जहाँ भी है, जिस हालात में है, जैसे भी है, बस हम लोग को चाहिए कि हाँ कुछ रिजल्ट आए, ताकि हर के दिल में संतावना माने अब बाहर की बात हो रही है। 3 साल एक भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, तो दिक्कत है। गिरफ्तार महिला दरोगा हम लोग को बाद में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला है। तो तिलक में भी आई हुई थी यहाँ पे, वो मम्मी, उसकी मम्मी, भाई, जो रुपेश अरेस्ट हुए हैं वो भी आए हुए थे। और यहाँ तिलक में भर रात रहे हैं लोग, उसके बाद ही सुबह यहाँ से निकले हैं। अगर ऐसा कोई बात रहता तो उस दिन बोला जा सकता था फैमिली में, तो हम लोग भी संज्ञान लेते, लेकिन इस तरह का कोई बात था नहीं। आप लोग को क्या शक लग रहा है, ये जो रुपेश है, चाहे जो अंजलि जो महिला दरोगा है, ये क्या लग इसमें जब गिरफ्तारी हुई तो हम लोग को 110% हो गया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, तो बिना कुछ ठोस सबूत के गिरफ्तारी नहीं की होगी। और इसमें सीबीआई पे पूरा विश्वास है और ये संलिप्तता इनकी 100% है। और अगर मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये दोनों का ही देन है, और इसमें तीसरा कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो, सच्चाई सामने आए, सब लोग जाने। और मेरा भाई, अभी तो हम दिल में तसल्ली बैठाए हुए हैं कि भाई आए, हम लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। कौन हुए आप उनके भाई? हम उनके बड़े भाई। बता दें कि सीबीआई की शुरुआती जांच में ये जानकारी सामने आई कि रुपेश कुमार चौबे और महिला दरोगा अंजलि कुमारी के बीच कथित प्रेम प्रसंग था। आशंका जताई जा रही है कि त्रिकोणीय प्रेम संबंध के कारण ही शिक्षक कमलेश राय का पहले अपहरण किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि अब तक हत्या से संबंधित कोई ठोस भौतिक साक्ष्य बरामद नहीं हो सका है। जांच के दौरान सीबीआई को धमकी से जुड़े कई ऑडियो क्लिप भी मिले हैं। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है और आवाज की पहचान की प्रक्रिया भी चल रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि इन साक्ष्यों से मामले की कड़ियां और मजबूत होंगी। गौरतलब हो कि शिक्षक कमलेश राय 13 जुलाई 2023 को एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाइक से सिन्हा थाना क्षेत्र के महुली घाट गए थे। शाम करीब महुली घाट से ये बोलकर निकल गए थे कि उन्हें काम से बरहरा जाना है। उसके बाद से वो नहीं लौट सके। शिक्षक कमलेश राय का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। अगले दिन 14 जुलाई 2023 को बरहरा थाने में उनके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होता देख उनके पिता द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस पर कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए सीबीआई से जांच कराने का आदेश भी दिया गया था। तो हाईकोर्ट के निर्देश पर 28 फरवरी 2024 को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली। इसके बाद से जांच ने तेजी पकड़ी और अब लगातार खुलासे पर खुलासे होते जा रहे हैं। तो सीबीआई भोजपुर के कुल्हरिया और पड़ोसी जिला बक्सर क्षेत्र से बरामद अज्ञात शवों की भी जांच कर रही है। इन शवों की पहचान के लिए आधुनिक फोटो सॉफ्टवेयर और तकनीकी साधनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं उनमें शिक्षक कमलेश राय तो नहीं है। इस पूरे मामले में महिला दरोगा की गिरफ्तारी ने बिहार पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सीबीआई की जांच से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद भी बंधी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।